हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे, फिर स्टॉकों की बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, वीकली ब्रेकआउट कल जो था, कल क्लोजिंग तो अच्छा खासा ऊपर हुआ, लेकिन वीकली क्लोजिंग 17,146 के ऊपर हुआ था। परसों की क्लोजिंग जो क्लोजिंग हुआ था, इसके ऊपर होने के कारण क्या हुआ, बाजार ने कल का लो भी इसी लेवल के आसपास बना करके जोर से रिवर्स किया। बहुत अच्छा खासा तेजी हुई और 433 इस मूव का रेजिस्टेंस है, 433। और एज फॉर गैन एंगल एनालिसिस इस मूव का मेजर रेजिस्टेंस जो है आपका 436 433 वहीं पे आ रहा है। उस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और एज फॉर फेबोनाची रेजिस्टेंस, फेबोनाची एनालिसिस अगर किया जाए तो आपका इस मंथली हाई लो के बेसिस पे रेजिस्टेंस खींचते हैं। तो मंथली हाई लो क्या है आपका, मंथली हाई लो 18,200 18,200 और लो ये है। तो मेजर रेजिस्टेंस जो आपका आएगा, ये आपका सेकेंड रेजिस्टेंस, और 660 तो बहुत ऊपर हो गया आपका, 500 के आसपास, जो कि मैंने परसों पब्लिक वीडियो में शेयर किया था। 500 के ऊपर जाए तो ही एक तेजी के चांसेस मानना चाहिए। तो 500 एक पोजिशनल रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, प्लस आपका 20 डीमा तो बहुत दूर है, 13 डीमा 480 के आसपास है। तो इस रेजिस्टेंस को इम्पोर्टेंट आपको देना चाहिए। और आप अगर एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं तो वो लेवल कौन सा होगा जहां पे शॉर्ट लेंगे आप, तो 480 470 440 के आसपास हाई लगे और 400 का लेवल टूटे, तो उस केस में 300 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो निफ्टी का यही व्यू है। हाँ, पहले ही नीचे आ जाए तो क्या करेंगे, 305 और 290 एक मेजर सपोर्ट है। अगर वो लो लगेगा तो दोबारा बाउंस करने का कोशिश करेगा। और जैसा अपना व्यू था कि 3 से 6 तारीख के बीच में टॉप बना के दोबारा से हम गिरेंगे। तो अभी टाइम वाइज आज 3 तारीख है, 2 दिन की छुट्टी है, फिर 6 तारीख आ जाएगा। तो सोमवार को हम बेचने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इंडेक्स पहले चला है और अपने को पता था कि इंडेक्स में तेजी आने के बाद स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम आउट ढूंढेंगे। और पहले से भी मैंने बॉटम के लिए बोला था कि जो लोग पोजिशनल ट्रेडर हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेशन पर्पज से एंट्री करें कि कल को बाजार गिर भी जाए तो आपको अफसोस नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, लोअर लेवल पे जो स्टॉक मिल रहा है जरूर उसको लेना चाहिए। जैसे हमने जीएसएफसी के बारे में बात किया था, एक्सिस बैंक के बात किया था, बीओबी के लिए बोला था, बहुत सारे स्टॉक, यूनियन बैंक जैसे स्टॉकों पे मेरा व्यू पॉजिटिव था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक निचले लेवल पे मिले थे। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। फिलहाल स्ट्रेटजी आपने निफ्टी के लिए समझ लिया, 480 440 के जोन में, 500 के जोन में टॉप लग जाए और 420 का लेवल टूटे या 400 का लेवल टूटे तो 305 एंड 280 का टारगेट के लिए सेल करेंगे। और वो टारगेट आने के बाद फिर से हम कहीं ना कहीं अपडेट देंगे क्या करना चाहिए। फिलहाल वहाँ आज के लिए यही रेंज है। और पहले ही लो लगेगा तो फिर थोड़ा सा फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि मंजिल अभी बाकी है। खरीदेंगे, स्टॉकों को बाई करेंगे, क्योंकि स्टॉकों में आईटीसी जैसा स्टॉकों में मेरा बुलिश व्यू था। तो अब हम बात करेंगे, बहुत सारे स्टॉकों का हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया, उसको मैं रिपीट नहीं करके उस पर मैं सेम मेरा व्यू है, पॉजिटिव मोमेंटम है। एचडीएफसी बैंक में मैंने क्लियर बोला था 1540 1560 रुपये तक जा सकता है। तो अभी तो आज ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा खासा मूव आना चाहिए। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस नेक्स्ट स्टॉक होगा, उसी सीरीज में नेक्स्ट स्टॉक होगा। और आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करते रहिए। आप किस तरीके का ट्रेडर हैं हमें नहीं पता, मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं। मैं अगर 100 स्टॉक बाई करता हूं तो ऊपर में 50 स्टॉक प्रॉफिट बुक करूंगा, 50 को होल्ड करूंगा। ये मेरी स्ट्रेटजी होती है। तो अपना अपना, अगर आप ट्रेडर हैं, पुल बैक को ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे बाई कीजिए, प्रॉफिट अच्छे खासे लेवल पर निकल के दूसरे अच्छे शेयर में घुस जाइए, क्योंकि सारे स्टॉक एक बार में ऊपर तो गए नहीं है।
तो जो स्टॉक मूव दे दिए उनसे निकल के जो स्टॉक मूव देने वाले हैं उसमें एंटर कीजिए। इसलिए मैं डेली बेसिस पे 2 या 3 स्टॉकों का व्यू देता रहता हूँ, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और बहुत जल्दी फास्ट, अगर आप ट्रेडर हैं, आपको पोजीशन से मतलब नहीं है, तो फास्ट प्रॉफिट बुक करके निकलने की भी कोशिश कीजिए। और और आपको, क्योंकि फिर से बाजार नीचे गिरेगा तो आप फंस सकते हैं। और पोजिशनल है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, क्योंकि ये लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? और जो शॉर्ट टर्म है, इंट्राडे है, वो थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेके निकलते रहिए, क्योंकि आपको मार्केट अगर यहाँ से ही कंटिन्यू रहा तो बहुत सारे स्टॉकों में ब्रेकआउट आने वाले टाइम मिलेगा, फिर उसमें हम एंटर कर जाएंगे। तो अब आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे 162 के ऊपर, और गलती से देखिए इस स्टॉक में 156 155 के नीचे डाउनसाइड नहीं है। तो अगर नीचे आवे 159 के आसपास आवे तो लेंगे, वरना 161 के आसपास आता है और बाउंस करता है 163 के ऊपर तो तेजी करेंगे। इसका टारगेट पोजिशनल 170 180 190 का है। और ये सारे व्यू लगभग 1 से 50 दिनों का व्यू है, मेरा 40 डेज का व्यू है। फिलहाल अगर आप ट्रेडर हैं तो कैसे ट्रेड करेंगे, 161 पे लिया, 165 पे बेच दिया या 164 पे बेच दिया, फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। और इन्वेस्टर हैं तो 161 159 158 और मैक्सिमम 154 तक खरीदने की, एक्यूमुलेशन करने की ताकत होना चाहिए। और ये स्टॉक मुझे अच्छा खासा 170 तक जाते हुए दिखता है। और जैसे ही मार्केट में मोमेंटम जो कि कल आया है 1-2 दिन और सस्टेन कर जाता है तो बहुत जोर से पुलबैक स्टॉक स्पेसिफिक ही आने वाला है, और फिर निफ्टी रिवर्स करेगा अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे को, या मंडे सेकेंड हाफ या ट्यूसडे को। तभी हमारे पास टाइम है, आज और 2 दिन में स्टॉकों में ही पुल बैक आने के चांसेज है। निफ्टी हो सकता है नीचे से ऊपर कंसोलिडेट करे। तो बहुत सारे स्टॉक हैं, मैं किस किस की बात करूं। तो हीरो मोटर में, जैसे कि हमारा 2-4 दिनों से व्यू दे रहा हूँ कि हीरो मोटर में पॉजिटिव मोमेंटम लौटने वाला है। लेकिन फास्ट मूवमेंट वाले जो स्टॉक हैं, अगर मैं उसका उसका बात करूं तो उसमें से एक रैमको सीमेंट है, इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए। आपका सेल है, सेल में तेज़ी ढूंढना चाहिए, पीएफसी में तेज़ी ढूंढना चाहिए, ओएनजीसी में तेज़ी ढूंढना चाहिए। और सब इंट्राडे ट्रेडर के लिए ही अगर आप हैं तो ये इंट्राडे ही, जो भी पैसा मिले लेके निकल जाइए। अगर आपका, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाके गिरेगा, लेकिन इन बिटवीन बहुत सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे, इतने ऊपर चले जाएंगे गिरेगा तो ये हम जो लो देखे थे वो लो ना दिखे। स्टॉक स्पेसिफिक जो लो बने हैं वो लो दोबारा नहीं दिखने के भी चांसेज है स्टॉक स्पेसिफिक। और निफ्टी अगर 550 600 के रेंज में चला गया तो दोबारा हम 200 तक ही बॉटम बनते हुए देखेंगे। तो ये अपना व्यू है। और मार्केट कंसोलिडेशन रेंज में ही रहने वाला है, कोई निफ्टी यहाँ से नया हाई अभी नहीं बनाएगा, लेकिन 17,900 तक जा सकता है। 16,900 बहुत बड़ा सपोर्ट है, 16,900 जब तक नहीं टूटता है तब तक 200 दिनों की मूविंग एवरेज आने में बहुत टाइम लगेगा। अब यहाँ देखते हैं रैमको सीमेंट में वीकली ब्रेकआउट लेवल 963 के पास है। अब तो लास्ट वीक है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक चलेगा मेरे हिसाब से। और अभी अगर देखा जाए, ये इतनी गिरावट होने के बाद करेंट वीक में 915 का लो लगाया था ये स्टॉक ने। तो ओवरऑल जो मेजर रेजिस्टेंस है 980 975 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो इंट्राडे में 940 के आसपास मिले और 940 के नीचे जाए और फिर 945 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो तेजी करेंगे, या 955 के ऊपर तेजी करेंगे। फिलहाल इस स्टॉक का जो रेजिस्टेंस फेस करेगा 960 के पास फेस करेगा, तो हमारा बाइंग लेवल 945 होगा। 945 बेस्ट बाइंग लेवल है। और आपका 945 आ जाए
तो लेना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 930 का और टारगेट होगा 965 एंड 980 के आसपास का, 975 के आसपास का। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, और भी स्टॉकों को आप देख सकते हैं। मोमेंटम अगर बरकरार रहता है तो ये स्टॉक पोजिशनल शॉर्ट टर्म के पर्पज से और इंट्राडे के पर्पज से भी अच्छे हैं। हीरो मोटर का भी मैंने बाई ऑलरेडी बहुत पहले परसों नरसों बोला था कि बॉटम बनता है तो लेना चाहिए 2600 के टारगेट के लिए। आपका HDFC बैंक 1540 से 1560 के लिए, तो ऑलरेडी एक्सिस बैंक को देखना चाहिए। तो ये सारे स्टॉक हैं, अब आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं, जिस तरीके के भी आप ट्रेडर हैं। ट्रेडिंग करने के बारे में ही सोचना चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट के लिए पार्सली बाई करिए, प्रॉफिट कीजिए और पार्सली को होल्ड कीजिए और मैक्सिमम 60% को बुक कर लीजिए, 40% को होल्ड कीजिए, फिर नीचे आए तो फिर लीजिए। क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मुझे बहुत सारे स्टॉकों में बॉटम बनते हुए दिख रहा है, जो कि पहले कल और उससे पहले वाले वीडियो में शेयर किया था मैंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्लेमर याद रखिए, ये वीडियो ओनली फॉर लर्निंग पर्पज से है, प्रॉफिट लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।